दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही साधारण लेकिन जिंदगी बदल देने वाले विषय पर बात करने वाला हूं। खासकर उन छात्र छात्राओं के लिए जो सोचते हैं कि पढ़ाई के समय पैसे बचाना नामुमकिन है। जेब खर्च सीमित होता है, आमदनी नहीं होती और हर महीने लगता है कि पैसे कहां उड़ गए पता ही नहीं चला। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा चैलेंज बताने वाला हूं जिसे अगर आपने ईमानदारी से पूरा कर लिया तो ना सिर्फ आपकी सेविंग की आदत बनेगी बल्कि आपको पैसों की असली वैल्यू भी समझ में आ जाएगी। इस चैलेंज का नाम है छात्रों के लिए 100 रुपए का चैलेंज। अब आप सोच रहे होंगे 100 रुपए का चैलेंज, इसमें क्या बड़ा हो सकता है? दोस्तों, बड़ी चीज हमेशा बड़ी रकम से शुरू नहीं होती। बड़ी चीज शुरू होती है छोटी आदतों से, और यही बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। ये चैलेंज अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये उस रास्ते की पहली सीढ़ी जरूर है। मान लीजिए आपको रोजाना या हफ्ते में थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मिलती है, कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए। हम अक्सर इन्हें चाय, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ऑनलाइन गेम या बेवजह की चीज़ों में खर्च कर देते हैं। उस वक्त लगता है कि 10-20 रुपए से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। 100 रुपए का ये चैलेंज आपको इसी सोच से बाहर निकालने के लिए है। इस चैलेंज का नियम बहुत सिंपल है। हर हफ्ते या हर महीने आपको सिर्फ 100 रुपए अलग रखने हैं, बस, न ज़्यादा न कम। अगर महीने की बात करें तो 100 रुपए मतलब रोज़ के सिर्फ 3-4 रुपए। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप रोज 3-4 रुपए बचा सकते हैं? जवाब लगभग हर छात्र के लिए हाँ होगा। अब सवाल आता है, इन 100 रुपए को बचाएं कैसे? सबसे पहला नियम है, ये पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। जैसे ही आपको पॉकेट मनी मिले, उसमें से सबसे पहले 100 रुपए अलग कर लीजिए। बचा हुआ पैसा आपका है, उसे जैसे चाहें वैसे खर्च करें, लेकिन ये 100 रुपए हाथ नहीं लगाने हैं। आप चाहें तो एक छोटा सा गुल्लक रख सकते हैं, या फिर अपने बैग में एक अलग पॉकेट बना सकते हैं, या फिर अगर बैंक अकाउंट है तो उसमें डाल सकते हैं। इस चैलेंज का असली मकसद रकम नहीं, डिसिप्लिन है। जब आप हर महीने बिना किसी बहाने के 100 रुपए बचाना सीख जाते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे ट्रेन हो जाता है। फिर अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाएंगे तो खुद से पूछेंगे, क्या ये ज़रूरी है या मैं ये पैसा बचा सकता हूँ? अब ज़रा आगे की तस्वीर देखिए। अगर आप 1 साल तक हर महीने सिर्फ 100 रुपए बचाते हैं तो साल के अंत में आपके पास 1200 रुपए होंगे। सुनने में ये रकम बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन याद रखिए, ये वो पैसा है जो आपने बिना किसी इनकम के सिर्फ आदत के दम पर बचाया है। ज्यादातर छात्र साल के अंत में ये भी नहीं बता पाते कि उनका पॉकेट मनी कहाँ गया। अब सोचिए, अगर आप इस चैलेंज को थोड़ा आगे बढ़ा दें, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़े आप 100 को 200 कर दें, फिर 500 कर दें, लेकिन शुरुआत हमेशा 100 से ही करें, क्योंकि अगर शुरुआत ही भारी होगी तो आप बीच में ही हार मान लेंगे। इस चैलेंज का एक और बड़ा फायदा है आत्मविश्वास। जब आप अपने हाथ में जमा किया हुआ पैसा देखते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। आपको लगता है कि हाँ, मैं अपने पैसों को कंट्रोल कर सकता हूँ, और यही आत्मविश्वास आगे चलकर आपकी फाइनेंशियल लाइफ की नींव बनता है। अब मैं आपको एक छोटी सी सच्ची बात बताता हूँ। ज्यादातर लोग बड़े होने के बाद भी पैसे नहीं बचा पाते। वजह ये नहीं कि उनकी इनकम कम है, वजह यह है कि उन्होंने कभी बचत की आदत ही नहीं डाली, और आदतें हमेशा बचपन और स्टूडेंट लाइफ में ही बनती हैं। अगर आप अभी 100 रुपए नहीं बचा पा रहे तो कल 10,000 भी नहीं बचा पाएंगे। इस चैलेंज को आप एक गेम की तरह भी ले सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर तय करें कि कौन कितने महीने तक बिना तोड़े 100 रुपए बचा सकता है। महीने के अंत में आप सब अपना गुल्लक खोलकर देखें। यकीन मानिए, मजा भी आएगा और सीख भी मिलेगी। अब सवाल आता है, इस पैसे का करें क्या? शुरुआत में कुछ भी मत कीजिए, बस जमा होने दीजिए। जब रकम थोड़ी बन जाए तब आप उससे कोई किताब खरीद सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, या फिर किसी छोटे से लक्ष्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी भी इसे फालतू चीज़ों में मत उड़ाइए, क्योंकि तब इस चैलेंज का मतलब ही खत्म हो जाएगा। ये 100 रुपए का चैलेंज आपको ये सिखाता है कि पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है पैसा संभालना। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो खूब कमाते हैं लेकिन हमेशा परेशान रहते हैं, और कुछ लोग कम कमाकर भी चैन की नींद सोते हैं। फ़र्क सिर्फ आदतों का है। तो दोस्तों, अगर आप छात्र हैं और आपको लगता है कि अभी फाइनेंस आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो यहीं आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आज से ही इस 100 रुपए के चैलेंज को अपनाइए। कोई बड़ा वादा नहीं, कोई दबाव नहीं, बस हर महीने खुद से एक छोटा सा वादा, मैं 100 रुपए ज़रूर बचाऊंगा। याद रखिए, बड़े सपने देखने वाले लोग हमेशा छोटी शुरुआत से डरते नहीं हैं, और ये 100 रुपए का चैलेंज आपकी उसी बड़ी शुरुआत का पहला कदम हो सकता है।